हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नए साल की आप सबको फिर से शुभकामनाएं देता और उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे। और मेरी आशा है नया साल आपके जीवन में खुशियां का रंग लाए, खुशियां का त्यौहार लाए, खुशियां से भर जाए नया साल आपका। तो आज हम आलोचना करेंगे 10वीं कक्षा के रहीम के विषय से। अनमोल वाणी में जो रहीम का दोहा है उसके प्रश्नोत्तर को आलोचना करेंगे। इससे पहले हम कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास के दोहे को, तुलसीदास के प्रश्नोत्तर के भाषा ज्ञान के विषय में भी आलोचना किया है। और रहीम के दोहे को भी मैंने आलोचना किया। अगर उसका वीडियो आप लोगों के पास नहीं है, आप लोगों के पास नहीं पहुंचा है, आपने वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दे रहा हूं, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूं रहीम के दोहे की व्याख्या जो मैंने की है उस वीडियो को देखने के बाद आप जो है इस प्रश्नोत्तर में से कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। और आज हम जो है भाषा ज्ञान के विषय में आलोचना करने जा रहे हैं। भाषा ज्ञान, आप और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे भाषा ज्ञान अक्सर ग्रामर जो होते हैं एग्ज़ाम में, आपका 2021 बोर्ड एग्ज़ाम में जो ग्रामर से सवाल आएंगे वो भाषा ज्ञान के अंतर्गत से ही अक्सर वार्ड लिया जाता है। तो आप लोगों को भाषा ज्ञान के विषय में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। अगर भाषा ज्ञान को आप सही तरह से देख लेते हैं, सही तरह से पढ़ लेते हैं, आपको उतना दिक्कत नहीं होगी ग्रामर के क्वेश्चन का आंसर देने में। तो चलिए आप रहीम के जो दोहा है उसका भाषा ज्ञान के विषय में हम आलोचना करेंगे। 1 नंबर देखिए, नीचे लिखे शब्द के खड़ी बोली रूप लिखिए। ठीक है, तो हमको ये जो शब्द दिया है नहीं, सरवर, पिया, पान, तरवारी, काज आदि का खड़ी बोली रूप हमें लिखना है। तो 1 नंबर में हम देखते हैं, सबसे पहला वर्ड है नहीं। तो यहाँ पर ह में हर्षईकारंत है और अनुसार लगा है, यह हम जानते हैं इसका खड़ी बोली रूप होगा नौ, ह में दीर्घईकारंत और अनुसार लगेगा। नेक्स्ट शब्द देखिए सरोवर। सरोवर का खड़ी बोली रूप होगा सरोवर। सरोवर यानी तालाब जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो सरोवर यहाँ पर उसका खड़ी बोली रूप होगा सरोवर। तीसरा नंबर दिया है वर्ड पिया। पिया का खड़ी बोली रूप होगा पी, यानी पानी पीना। तो यहाँ पर पी होगा उसका खड़ी बोली रूप। यहाँ पर दिया है पान। पान का खड़ी बोली रूप होगा पानी। तलवारी दिया है। तलवारी, इसका खड़ी बोली रूप अगर हम लिखते हैं तो तलवारी का खड़ी बोली रूप होगा तलवार। तो नेक्स्ट देखिए लिखा है काज। ठीक है, तो हम जैसे बोलते हैं काम काज, तो यहाँ पर काज का खड़ी बोली रूप होगा क्या, न काम होगा। तो अब देखते हैं दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द। मैं वीडियो में बार बार आपको बोल रहा हूँ कि विपरीत शब्द जो हैं विलोम शब्द वही हैं। तो निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। सबसे पहला शब्द दिया है पर। तो पर का यहाँ पर मतलब दूसरा, तो पर का विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड, पर का विलोम शब्द जो होगा नीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हित। हित का विलोम शब्द क्या होगा, अहित। सुजान आप लोगों को पता है। ठीक है, सुजान का विपरीत शब्द क्या होगा, दुर्जन। बड़ा, इसका विपरीत शब्द होगा छोटा। और लघु, इसका विपरीत शब्द होगा गुरु। ठीक है, उपकार, इसका विपरीत शब्द होगा अपकार। विपरीत शब्द और विलोम शब्द दोनों सेम ही हैं। आप एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। आपको एग्जाम में कभी कभी आया होगा कि निम्न में से कौन सा एक शब्द दिया होगा, इसका विलोम शब्द लिखिए। आप वहाँ पर कंफ्यूज मत होना, विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द और विपरीत शब्द जो है एक ही चीज़ है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए 3 नंबर। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए, यानी वही पर्यायवाची रूप। ठीक है, तो समानार्थी शब्द लिखना है हमको, 3 नंबर में दिया है। आपको एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक वर्ड दिया होगा और लिखा होगा कि इसका समानार्थी शब्द क्या है। आपको 4 ऑप्शन होगा, उसमें से आपको छांट कर एक ऑप्शन लिखना है और आपको OMR में उसी का डार्क सर्कल करना है। तो निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पर दिया है सरोवर, तो इसका समानार्थी शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे तालाब लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट दिया है तरु। तरु का समानार्थी शब्द आप वृक्ष लिख सकते हैं। तरु का समानार्थी शब्द जो है पेड़ लिख सकते हैं। और उसके बाद दिया है पान। पान का समानार्थी शब्द पानी, आप जल भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट दिया है संपत्ति। संपत्ति का समानार्थी शब्द, आप संपत्ति का समानार्थी शब्द जैसे आप दौलत लिख सकते हैं, धन लिख सकते हैं। ठीक है, यह है संपत्ति का
समानार्थी शब्द। नेक्स्ट शब्द देखिए सुजान। सुजान इसका समानार्थी शब्द होगा सज्जन। सज्जन और उसका सुजान का अगर विपरीत शब्द देता तो सुजान का विपरीत शब्द होता दुर्जन। तो यहाँ पर समानार्थी शब्द दिया है तो यानी पर्यायवाची शब्द, तो सुजान का समानार्थी शब्द क्या होगा? सज्जन होगा। नेक्स्ट देखिए लघु। लघु का समानार्थी शब्द, लघु यानी छोटा, तो समानार्थी शब्द होगा छोटा, या फिर हम इसे क्षुद्र भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है तलवारी। तो तलवारी का समानार्थी शब्द जो है तलवार ही लिखें, तलवारी का समानार्थी शब्द होगा तलवारी। तो फिर दिया है भूप। भूप का मतलब राजा है, तो इसका समानार्थी शब्द हम राजा लिख सकते हैं, सम्राट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यारी। यारी का समानार्थी शब्द जो है मित्रता लिख सकते हैं। यारी का समानार्थी शब्द दोस्ती लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हाड़, यानी इसका समानार्थी शब्द हम हड्डी लिख सकते हैं, या इसका समानार्थी शब्द हम अस्थि लिख सकते हैं। और अब देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो 4 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय कीजिए। आप जानते हैं हिंदी में 2 प्रकार है, एक है पुल्लिंग शब्द, एक है स्त्रीलिंग शब्द। तो ये यहाँ पर 5 शब्द दिया है, फल, संपत्ति, सुई, तलवार, बांस। अब यहाँ पर हमें इन शब्दों के ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है, हम इसे जो है बाछना है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं फल। फल जो है एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, संपत्ति, संपत्ति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। सुई, सुई जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। तलवार, तलवार भी स्त्रीलिंग शब्द है। और मांस जो है पुल्लिंग शब्द है। तो मांस और रहा फल, ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं, बाकी 3 जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। आपके शब्द के प्रकार पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द, उसका वीडियो आप तक पहुंचेगा तो आप ये सब क्लियर हो सकते हैं। तो 5 नंबर में दिया है कोपरसर्ग का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाना है हमको। ठीक है, तो कोपरसर्ग का 5 वाक्य आप प्रयोग करके कुछ भी 5 वाक्य बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया है, आप देख सकते हैं। तो कोपरसर्ग का प्रयोग करके हमको जो है 5 वाक्य बनाना है। जैसे लिखा होगा कि राम को खाना दो, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझको खाने दो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं भिखारी को खाने दो, हम लिख सकते हैं उसको कलम दो, किसी का नाम लेकर लिख सकते हैं। तो कुछ भी वाक्य यहाँ पर हम लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं उसको पैसा दो, उसको पानी दो, उसको पीने दो, तो कुछ भी लिख सकते हैं हम 5 वाक्य, आपको जो सही लगे। और आपको एक बात और बता दूं, आपको वाक्य लिखते समय हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, हमें जितना छोटा वाक्य बनाना है। अगर हम छोटे वाक्य बनाएंगे तो हमारी गलती जो है कम होगी। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ रहा रहीम के भाषा ज्ञान के बारे में पूरी तरह से आलोचना हो गया। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट विषय के हर दिन एक वीडियो मैं आपको सामने लेकर आऊँगा। भाषा ज्ञान में सारा कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम को केवल जो है जनवरी 8 से आपको स्कूल खुलने वाला है। एग्ज़ाम को 100 दिन के पढ़ाई होंगे, उसी के अंदर हम सारा कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो से चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर दें, और साइड में बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिसके द्वारा क्या होगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सकेगा। तो वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।